अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 11 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसानात ज़िक्र फरमाए और एहसानात ज़िक्र फरमाने के बाद क़यामत की मंजर कशी की और आबिद और माबूदान बातला, मुशरिक और माबूद का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि क़यामत के दिन माबूद गायब हो चुके होंगे और आबिद परेशान और मारा मारा फिर रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बख्शिश की अपील कर रहे होंगे। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को ज़िक्र फरमाया। पीछे बारहा इस कारून का ज़िक्र हो चुका है और तारफ़ करवा चुकी हूँ मैं। कारून फ़िरौन के ज़माने में था। उस ज़माने की बात है जब फ़िरौन बादशाह था और मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और कारून फ़िरौन का वज़ीर था, ख़जानची था। इस तरह के इसका तारफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन को दुनिया में जन्नत अता की थी, जन्नत के बराबर मकाम अता किया हुआ था, जगह अता की हुई थी, नेमतें अता की हुई थी, बादशाह दी हुई थी। लेकिन फ़िरौन नाशुक्रा और नाकदरा था और अल्लाह तबारक व तआला का की नाकदरी करता हुआ ख़ुद को खुदा मनवाता था और कहता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिदायत के लिए इंतज़ामात किए और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को स्पेशल उसके पास भेजा। उसने नहीं माना और वासिल जहन्नुम हुआ, इबरत का निशान बना। वो बात गुजर चुकी। यहाँ फरमाया कि इन्ना कारून, चूँकि मुसलसल सूरत नज़ुल सूरत के शुरू से लेके फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात को ज़िक्र फरमाया और उसी से पीछे पिछली आयत नंबर 9 से रेलिवेंट अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से रेलिवेंट यहाँ कारून को ज़िक्र फरमाया। और कारून का तारफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। यानी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि फ़िरौन का वज़ीर था या ख़जानची था। वबगा अलैहिम, और उसने बगावत की उनमें, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के लोगों में या फ़िरौन के लोगों में बगावत पैदा की। और बगावत पीछे ज़िक्र कर चुकी हूँ मैं कि फ़िरौन के ख़ास लोगों ने बनी इसराइल के नौमौलूद बच्चों को कत्लेआम किया नजूमी के कहने पर और बेटियों को ज़िंदा रखा। ये बनी इसराइल के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। फरमाया कि उसने बगावत की उनमें। व आतैनाहुम मिनल कनूज़ मा इन्ना मफातिहहु तनू उस बिलउस्बा उलिल कुव्वा। और कारून को इतने ख़जाने अता किए हुए थे मैंने कि बहुत ज़्यादा ख़जाने कि उसके ख़जानों की जो चाबियाँ थी वो एक ताकतवर बहुत ताकतवर एक जमात ने उठाई हुई थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कारून फ़िरौन का ख़जानची था और फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने ख़जाने अता किए हुए थे और उन ख़जानों पे जो निगरान था वो कारून था। और जो उस ख़जाने की चाबियाँ थीं वो 100 सुर्ख ऊँटों पर लादी जाती थी। सुर्ख ऊँट उस वक्त का कीमती और ताकतवर असासा होता था। और कारून को अगर फ़िरौन ने ख़जाने पे बिठाया हुआ था तो उसने बहुत अच्छी तरह नेमतों से भी नवाजा हुआ था और उसके लिए सहूलत का इंतज़ाम भी किया हुआ था। जब ज़्यादा ख़जाने थे तो ख़जाने की चाबियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं और ख़जाने की चाबियाँ थी तो उनको उठाने के लिए एक फ़ौज भी चाहिए थी। तो इतने बड़े ख़जाने थे फ़िरौन और कारून के पास कि उनकी चाबियाँ उठाना इंसानों के बस की बात, इंसानी फ़ोर्स के बस की बात नहीं थी। उसके लिए एक ताकतवर फ़ोर्स, जो कि सबसे बड़ी ताकतवर फ़ोर्स समझी जाती थी और अभी भी है, बोझ उठाने के लिए रेगिस्तान एरिया में सफ़र करने के लिए ऊँट से बेहतर कोई सर्वस नहीं है। वो भी ऊँट में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास किए होते थे, कुछ ख़ास नस्ल के ऊँट थे जिनको सुर्ख ऊँट कहा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून के ख़जाने की चाबियाँ उठाने के लिए इतना बड़ा वज़न था उनका कि वो 100 सुर्ख ऊँट फ़िरौन ने उसके हवाले किए हुए थे
जो कारून के साथ साथ उसकी चाबियां लेके फिर रहे होते थे। इस काला लाहू कौमहू ला तफरह, और कारून फ़िरौन का वज़ीर था, ख़जानची था। सो फ़िरौन अगर बगावत कर रहा था, फ़िरौन अगर बागी था, सरकश था, ज़ालिम था, तो कारून भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़ालिम था और वज़ीर ख़ास होने की वजह से ख़जाने पे इतरा रहा था, तकब्बर कर रहा था और कमज़ोर लोगों पर जुल्म कर रहा था। और उसकी कौम ने उसके जुल्म से तंग आके उसे कहा, ला तफरह, इतना गुरूर नहीं करो, तकब्बर नहीं करो, इतने खुश ना हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, अल्लाह तबारक व तआला गुरूर और तकब्बर करने वाले को पसंद नहीं करता। गुरूर और तकब्बर ये था कि वो कमज़ोर और मुश्किल में पड़े हुए गरीब लोगों का मजाक उड़ाते, उनका कत्लेआम करते थे और मनमानी करते थे और अपने आप को खुदा कहलवाते थे, मनवाते थे लोगों से। फ़िरौन और फ़िरौनी, और फ़िरौनियों में जो सबसे बड़ा सरकश था, फ़िरौन तो सरकश था ही था, फ़िरौनी भी सरकश थे जो फ़िरौन के साथ ख़ास लोग थे। फ़िरौन के वज़ीर थे, फ़िरौन की काबीना थी वो, और फ़िरौन की काबीना में जो सबसे बड़ा जाबिर और मुतकब्बिर शख्स था, फ़िरौन के बाद जाबिर और मुतकब्बिर शख्स कारून था। और क्यों ना होता कि वो फ़िरौन का बादशाह, फ़िरौन बादशाह था और वो उसका वज़ीर ख़ास था, और वो वज़ीर था जो वज़ीर ख़जाना था। और वज़ीर ख़जाना होने की वजह से उसके पास इख्तियारात भी बहुत थे, और इख्तियारात बहुत थी तो उसको इख्तियारात पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास दौलत और जायदाद भी काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। और दौलत और जायदाद बहुत थी तो उसको फ़िरौन ने फुल इख्तियारात भी दिए हुए थे, और वो अपने इख्तियारात पर इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी का मोहताज भी नहीं था। और वो आवाम पर, पब्लिक पर जुल्म और जबर करता था और मनमानी करता था, और अपने आप को खुदा समझते हुए उसने आवाम का, उस वक्त के लोगों का जीना हराम किया हुआ था, बनी इसराइलियों का, और उन पर जुल्म की इंतहा कर दी थी फ़िरौन के हुक्म से। चूँकि फ़िरौन खुद जालिम बादशाह था और फ़िरौनी भी उसके साथ, और ये सबसे बड़ा आलाकार था फ़िरौन का। और जब ये निकलता था रियाया में तो इसके ऊँटों के चलने की आवाज़, 100 ऊँट ज़ाहिर चल रहे होते और उन पे चाबियाँ लदी होती थी, और दूर तक इसके ऊँटों की आवाज़ और चाबियों की छनकार जाती और लोग खौफज़दा हो जाते, सहम जाते थे। यहाँ से लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ला तफरह, खुश न हो, तकब्बर ना कर, फ़ख्र ना कर। ये बाज़ार हमारे अल्फाज में एक आम सा लफ्ज़ है, लेकिन उस वक्त के लिए ये लफ्ज़ ख़ास था कि तकब्बर ना कर, गुरूर मत कर। लोग उसको खुदा का खौफ दिलाते थे कि पकड़ में आएगा, अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा, गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, जुल्म ना कर, तकब्बर ना कर और आजिज़ी इख्तियार कर। लेकिन वो चूँकि अपने आप को खुदा कहता था, सबसे ऊपर था, और वो क्यों आजिज़ी करता। उसने फ़िरौन के कहने पे सारे ख़जानों के मुंह खोल दिए लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कमज़ोर रियाया पे जुल्म कर रहे थे। सो उसका यहाँ ज़िक्र हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की उसने और फ़िरौन के साथ तबाह गर्क हुआ। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।